रेसलिंग प्रो लीग इज ब्रॉट टू यू बाय प्योर रूट्स हर्बल्स। प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, MH1 प्राइम आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं उत्कर्ष अवस्थी। फ्यूजन रेसलिंग प्रो लीग जिसकी शुरुआत 19 मार्च से होने वाली है। टीमें, खिलाड़ी, फैंस, दर्शक हर कोई तैयार है। सबको बेसब्री से इसका इंतजार है। हमारे साथ रोज नए खिलाड़ी आते हैं। हर टीम से हम जान रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, किस टीम से उनका कंपटीशन है। आज हमारे साथ है मुंबई मैग्नम की टीम। मुंबई की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं तमाम जो स्पोर्ट्स होते हैं इंडिया में, उसमें मुंबई की टीम अक्सर टॉप पर होती है। तो क्या मुंबई की टीम में होना अपने आप में एक दबाव है या फिर एक एक्साइटमेंट है? ये चीज़ जानेंगे। हमारे साथ हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन टीम के। आर्या जेड कैप्टन है टीम के और मिस्टर VIP मुंबई मैग्नम के वाइस कैप्टन है। आर्या जी, सबसे पहले मैं आपके जानना चाहूँगा, जो कि बेसिक सा सवाल मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कोई मिलेगा तो जानना चाहेगा, जो है आपका लुक। कहते हैं कि लुक में भी इंसान एक कैरेक्टर ओढ़ कर रखता है। अगर रेसलर की बात करें तो आपके लुक में कौन सा कैरेक्टर रहता है? मेरी लुक की बात करें जी तो मेरा लुक एक क्रोमैन का है जी। सो जितने भी मेरे अपोनेंट हैं वो सब जानते हैं कि क्रोमैन से पंगा लेने का क्या नतीजा हो सकता है। और लुक इसलिए डेंजर है क्योंकि आगे वाले को समझ आता है कि भिड़ने से पहले किससे भिड़ रहा है जी। तो ये है क्रोमैन जी RZ जी। मिस्टर VIP, आप हैं टीम के वाइस कैप्टन। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने शुरुआत में ही पूरे इंटरव्यू का टोन सेट कर दिया कि शुरुआत में बता के कि भाई सामने वाले लोग तैयार हो जाओ। तो जब आप रेसलिंग में उतरते हैं, कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन गेम होता है, स्पिरिट होती है, तो कभी कैसा होता है कि आप इंटेंसिटी ऐसी आ जाती है या फिर कभी कोई ऐसा मोमेंट कि जब लगता है कि यहाँ पे खेल भावना थोड़ी सी हर्ट हो गई? आपकी बात तो सही है। कभी कभी होता है कि हर्ट हो जाती है, पर क्या करें, रेसलिंग है, चोट लगेगी तो फिर अगले को जवाब तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। और जैसा कि आपने कहा कि मुंबई हमेशा टॉप पे रहती है अक्सर हर गेम में, तो जाहिर सी बात है मुंबई वाले हैं तो टॉप पे रहेंगे। और बाकी की जो अगले टीमें हैं, चाहे ये गुजरात है, पंजाब है, या जो भी टीम है, हमेशा डाउन ही रहती है। किसी भी आप मैच में देख लिए, किसी भी खेल में देख लिए, तो मुंबई इज ऑलवेज ऑन द टॉप। इस पूरी लीग का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अलग एस्पेक्ट मुझे दिखता है, जिस भी टीम से बात करते हैं हर टीम कॉन्फिडेंस से पूरी भरी हुई है। सबका ये कहना है कि टूर्नामेंट हम जीतेंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात है। आपकी टीम के बारे में मैं शुरुआत में जानना चाहूँगा, आपकी टीम किस तरीके से तैयारी कर रही है? टीम की आपकी स्ट्रेंथ क्या है? अपनी टीम के बारे में, जो कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन हैं, अपनी टीम के बारे में बताएं। देखिए, हमारी टीम के अंदर एक से एक उम्दा खिलाड़ी हैं जी। हमारी टीम के अंदर जो खिलाड़ी होने चाहिए वो बिल्कुल एक सही लेवल पर है जी। मुझे नहीं लगता किसी और टीम के अंदर ऐसे खिलाड़ी हैं। हमारी टीम के अंदर एक मसल्स मशीन, पावर हाउस, एक रॉयल है, एक पावर लिफ्टर है राठौड़, एक हाइट कम और फाइट ज़्यादा वाला एक है, जिसकी हाइट कम है लेकिन वो सबसे उम्दा है VK, और एक जिसका नाम में ही स्वैग है। सो उसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, मिलियंस व्यूज़ हैं उसके। और एक है हमारे जो वाइस कैप्टन है VIP, मिलियन डिनर, मतलब खुद का होटल, उनका खुद का चॉपर है, ब्रांड। मतलब ये सिर्फ उनका नाम VIP नहीं है, खुद भी VIP है। इनका नाम VIP नहीं है, ये खुद भी VIP है। और एक है हमारे पास राहुल, जो हैंडसम, जो मतलब पब्लिक फ्लैट हो जाए देख के उसको। तो मतलब हमारे पास एक एक चुनिंदा खिलाड़ी हैं। एक हमारे पास महाराष्ट्र की शान, एक जिसे बोल सकते हैं हम एक बुल बोल सकते हैं, जैसे खतरनाक खिलाड़ी हम बोल सकते हैं जी। मतलब आपके पास जो पूरी फौज है वो किसी से कम नहीं है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हमारे पास मुंबई में, चुन चुन के, जैसे हम बोलते हैं ना कि चुन चुन के निकाला हुआ जी, एकदम परखा हुआ जी। चूँकि आप लोग मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप दूसरे स्टेट से आते हैं, तो जब आप बाहर से स्टेट से आते हैं और मुंबई जैसी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या कोई प्रेशर भी होता है? प्रेशर तो बहुत है। प्रेशर इसलिए है कि अपन लोग तो क्योंकि बेसिकली मुंबई से है नहीं, लेकिन मुंबई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं तो गोरखपुर से हूँ, UP से। और ये हमारे भाई साहब आर्या जी राजस्थान से, ये श्री गंगानगर से। तो प्रेशर तो बहुत होता हम लोग को, क्योंकि अब हम लोग हैं बाहर से आया, लेकिन मुंबई को रिप्रेजेंट किया हमने। जो मुंबई की टीम के जो लोग हैं उन्होंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है, तो लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, आप जानते ही हैं कि जाहिर सी बात है। लेकिन लोग सहमत थे हम लोग से, और हम जो हमारी क्योंकि जो परफॉर्मेंस हुई है
जो हमारी परफॉर्मेंस उन्होंने देखा है, इनकी अपनी खुद की कंपनी है। हमने भी कुछ बाहर रेसलिंग की है थाईलैंड में, और अभी रशिया जाने वाले थे पर कोरोना की वजह से काम ख़राब हो गया। बाकी थाईलैंड में, आपका जापान में हमने रेसलिंग की हुई है, तो उसकी वजह से मतलब सपोर्टिव मिला हम लोग को। और उसके बाद से मतलब सबका एग्रीमेंट होने के बाद मतलब हो गया बढ़िया से, और टीम भी पूरा सपोर्ट करती है हम लोगों को कि हाँ कि यू आर द बेस्ट वाइस कैप्टन द कैप्टन्स फॉर द टीम। और FPL ये जो लीग आ रही है, इस लीग के बारे में बात करूंगा कि जो प्रोफेशनल स्पोर्ट की तरफ अब जो रेसलिंग है वो इंडिया में बढ़ रही है। आमतौर पर हम अखाड़ों में कुश्ती देखते आए हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल स्पोर्ट की बात करते हैं तो विदेशों में इस तरह की लीग्स हुआ करती थी। इंडिया में जब इस तरह की लीग आ रही है, आप देखते हैं क्या आप कुछ पैराडाइम शिफ्ट होगा इस लीग के आने के बाद? कोई आप देखेंगे ट्रेडिशन बदलने वाला है? कितनी इंपॉर्टेंट है ये लीग? तो ये फ्यूजन रेसलिंग जो है, जो लीग है, ये कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई। वो इंडिया में होने जा रही है पहली बार, ये सबसे प्लस पॉइंट है। और दूसरी चीज़, इंडिया के जो लोग हैं वो सबसे हमेशा आगे रहते हैं। आप ऑल इन वर्ल्ड में घूम लीजिए कहीं भी, इंडिया के लोग हमेशा आगे रहेंगे। बात वो है कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाता इंडिया के लोगों को, लेकिन जो ये लीग चल रही है ये धमाका कर देगी, आगे खोल देगी पूरे वर्ल्ड की। मतलब हम कह सकते हैं कि ये लीग भी VIP होने वाली है। एकदम VIP होने वाली है ये लीग। और इस लीग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे 6 राज्य के लोग हैं, 6 राज्य की टीमें हैं, और ये सबसे पहली लीग है जो 6 राज्य की टीमें बना रही है। नहीं तो आप कभी बाहर देख लीजिए, जितनी भी रेसलिंग एकेडमी है या फिर रेसलिंग फेडरेशन है, जैसे अपना ये WWE हो गया, TNF, ये बेसिकली US में ही है और उन्होंने अपना ब्रांच अलग अलग खोला हुआ, लेकिन वो कभी भी राज्य मतलब स्टेट वर्सेस स्टेट नहीं कराती है। ये पहला जो टीम है FPL है जो उन्होंने स्टेट वर्सेस स्टेट कराया है, और वो इंडिया में हो रहा है, सबसे पहली लीग है ये। लीग की जब बात हमने कर ली, लेकिन एक कहते हैं कि रेसलर बनने का जो प्रोसेस होता है वो भी अपने आप में काफ़ी टफ होता है। आप मेंटली बहुत टफ होते हैं, फिजिकली तो आप टफ होते ही हैं दिखता है, मगर कहते हैं फाइनेंशियली भी आपको बड़ा स्ट्रांग होना होता है। तो जो नए लोग आपको देख रहे हैं, मैं चाहूँगा उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे रेसलर बनने के जो प्रोसेस है उसके बारे में? देखिए, रेसलर बनने के लिए सही बोला कि देखिए, एक तो आपको फैमिली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज़, एक मेन चीज़ है कि आपको एक लगन होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे रेसलिंग करनी है। अगर आप जुनून नहीं है आपके अंदर, लगन नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। भले आपके पास करोड़ों रुपए है, वो सब खत्म है, वो सिर्फ मिट्टी है उसके सामने, वो धूल है। वो बस आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए, क्योंकि इंसान के पास अगर 2 हाथ 2 पैर हैं तो वो कमा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपकी क्या कहानी रही रेसलर बनने की? हाँ, मेरी रेसलिंग, मैं अपनी कहानी बताऊं तो जब मैंने बोला कि मुझे रेसलिंग करनी है, तो घर वालों को मतलब बहुत वो था प्रेशर कि नहीं, ये कौन सा तूने गेम चुन लिया। मैं तो गेम चुनने के लिए बोला था, मतलब ये थोड़ी बोला था कि रेसलिंग चुनने के लिए बोला था, क्योंकि उन्हें वो देखते थे जैसा कि TV पे तो बहुत इंजरीज होती हैं, कभी खून आता है, कोई हाथ टूट जाता है, किसी के पैर टूट जाता है। तो फिर बहुत मैंने उनको प्रेशर किया कि मुझे करनी है। तो फिर उन्होंने भी ठीक है, अभी तो अब नहीं कर रहा है तो कुछ, तो फिर चल छोड़ तो जा भी कर ले। जी, आपका क्या प्रोसेस था? मेरा ये था, जब मैं 8th में था तो मैंने पहली बार रेसलिंग देखी थी। तो जब मैंने रेसलिंग देखी तो बोला ये तो मतलब मज़ा आया देख करके, मतलब ये तो करना है यार। तो पापा को कन्विंस किया, पापा बोले अभी 8th में, उनको सोचा होगा उन्होंने, बोला कि 10th पास कर लो फिर करा देंगे तुमको। ठीक है, 10th पास कर लिया, फिर सोचा कि बोला पापा ने कि 12th पास कर लो फिर करा देंगे। ठीक है भाई, वो भी कर लिया भाई, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। 12th भी कर लिया। ये हुआ कि ग्रेजुएशन कर लो फिर कर देंगे। अब फिर मैंने बोला कि अब तो पापा बढ़ाते जा रहा हो, क्योंकि फिर ये होता है इंटरेस्ट भी है ना बंदे का, अगर इंटरेस्ट खत्म हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर वो एक ग्रेजुएशन चलता रहा अपना। जब ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में पहुंच गया तो उसके बाद क्या नाम है, फिर मैंने अपना ये रेसलिंग स्टार्ट की। फिर रेसलिंग मैंने ट्रेनिंग ली, और फिर क्योंकि फैमिली जो मेरी बहुत सपोर्टिव थी, शुरू में उन्होंने मना किया कि क्योंकि वो इसलिए टाल रहे थे ना कि रेसलिंग है, आप देखते हो कि कभी हाथ टूट जाता है जैसे उन्होंने बताया, तो इसीलिए वो टाल रहे थे। लेकिन लास्ट में एंड मूवमेंट पे जब मैंने खाना पीना तो छोड़ दिया उसके बाद से कि अब भैया मुझे जाना ही जाना है यार, आप लोग मतलब वो कर रहे हो, तो उसके बाद फिर लास्ट मूवमेंट बोला ठीक है भाई जाओ तो देख लो। तो फिर उन्होंने भेजा, उसके बाद से मैंने लगातार 3 साल रह के और पूरा प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की, मेहनत की, और आज मैं लगभग दोनों साथ ही
साथ में थे हम लोगों ने। साथ में ही आप लोगों ने शुरुआत करी अपनी रेसलिंग की, अब साथ में ही आप लोग इस लीग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। कहते हैं कि अपना जो सामने प्रतिद्वंदी होते हैं उनको आंकना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या कोई ऐसी टीम जिसको आपको लगता है कि जिनसे हमारा कंपटीशन होने वाला है? देखिए, कंपटीशन तो खैर सभी से है, ये जो आएंगे उनसे तो लड़ना ही लड़ना है। बाकी जो तुम कहती हैं कि हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही ये हैं, तो वो तो देखा ही जाएगा ये कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बाकी आप तो जानते ही हैं कि मुंबई आर ऑलवेज ऑन द टॉप, कोई बात ही नहीं कहने की। और आपको हमने अपने रेसलर बताई दी हैं, एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। बाकी जो भी टीम आएगी वो सामना करेगी और हार के जाएगी। रेसलर अपने इन्होंने हमें बता दिए हैं और इनके जो दांव है वो अभी रिंग में ही दिखाएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको इस पूरी लीग के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुंबई की टीम, जिनके कैप्टन वाइस कैप्टन ने बताया कि जीतेंगे तो वही। लीग में वो कैसा करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए धन्यवाद। फ्यूजन रेसलिंग प्रो लीग इज ब्रॉट टू यू बाय प्योर रूट्स हर्बल्स। प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने।